Welcome to Exams Course. Well, today we are going to cover When I Consider How My Light is Spent Sonnet Famous Quotes by John Milton. आज की वीडियो में हम When I Consider How My Light is Spent Sonnet, जो कि On My Blindness Sonnet भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइटल जो On My Blindness है वो किसी और के द्वारा दिया गया था, टॉमस न्यूटन के द्वारा, और When I Consider How My Light is Spent ये सोनेट की फर्स्ट लाइन है जिसे मिल्टन द्वारा दिया गया टाइटल माना जाता है। इसके कुछ फेमस कोट्स को कवर करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर कई बार लाइंस दी जाती हैं और पूछा जाता है इसके पोइट कौन है, या फिर ये पूछा जाता है कि ये कौन से वर्क से रिलेटेड है। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। When I consider how my light is spent here half my days in this dark world and wide. ये जो है ये बिगिनिंग लाइंस हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट की। बिगिनिंग की 2 लाइंस हैं जिसमें मिल्टन ये कहते हैं कि जब मुझे पता चला या जब मैंने माना कि कैसे मेरी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है। एयर हाफ माई डेज यानी कि जिंदगी के अभी हाफ ईयर्स भी नहीं गुजरे हैं और मेरे लिए जो संसार है, जो वर्ल्ड है, पूरा जो विस्तृत संसार है वो पूरा अंधकार में हो गया है। ये फर्स्ट लाइंस हैं, कुछ बिगिनिंग लाइंस हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट की, जिसमें मिल्टन ने अपने दुख को प्रकट किया है ये कहते हुए कि किस तरीके से जिंदगी के 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, उनके हाफ ईयर्स भी पूरे नहीं हुए हैं और उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। नेक्स्ट, लॉज्ड विद मी यूजलेस। ये वो लाइंस हैं जिसमें जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट में ये कहते हैं कि उनके जो पोइट्री का टैलेंट है वो उनके साथ यूजलेस हो गया है, यानी कि ब्लाइंडनेस के कारण अब वो टैलेंट जो है उसको वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड हो जाने के बाद ये जो उनका टैलेंट है वो यूजलेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि उनकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से बेंट यानी कि एक तरीके से हम मान लें तत्पर है ईश्वर की सेवा करने के लिए। जो मेकर होता है, जो बनाने वाला है इंसान को, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया ही वो टैलेंट है जिसको वो यूटिलाइज करके गॉड को प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने उनको अच्छे से सर्व किया है, यानी कि उनके दिए गए उपहार का अच्छे से उपयोग किया है। वो ये चाहते हैं कि मेरी सोल जो है वो पूरे तरीके से तत्पर है उनके दिए हुए टैलेंट का यूज करने के लिए, लेकिन ब्लाइंडनेस के कारण इस टैलेंट में जो है वो बाधा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट कोट इज टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। यहाँ ये उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन्स है जहां पर ये लाइन आती है दो माई सोल मोर बेंट। जब यहाँ पर मिल्टन ये कहते हैं कि मेरी सोल जो है वो पूरी तरीके से तत्पर है मेकर को सर्व करने के लिए, इसलिए ताकि जब मैं उनके सामने अपना ट्रू अकाउंट पेश करूं, यानी कि जब कयामत का दिन आएगा, जब मैं अपना लेखा जोखा उनके आगे प्रस्तुत करूंगा, तो वो मुझे डांटे ना। कहीं ऐसा ना हो वो मुझे इस चीज के लिए डांटे कि मैंने जो तुम्हें टैलेंट दिया था उसके साथ तुमने पूर्ण तरीके से न्याय नहीं किया है। यहाँ पर मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मेकर को, मेरी सोल जो है वो पूरे तरीके से सर्व करना चाहती है उनके दिए उपहार का, बट मुझे ये डर है कि कहीं जब मैं उनके सामने अपना ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करूंगा तो कहीं वो मुझे डांटे ना कि मैंने अपने टैलेंट का जो है वो उपयोग नहीं किया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। यहाँ पर ये जो डथ वर्ड आ रहा है ये आर्काइक वर्ड है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोएट्री में यूज किए जाते थे। जो डथ वर्ड आ रहा है आपका, ये डज के लिए आ रहा है। यहाँ पर मिल्टन जो है वो प्रश्न करते हैं ईश्वर से कि क्या ईश्वर अथाह परिश्रम की, या जिसे हम कहते हैं कि धुआंधार परिश्रम की उम्मीद करते हैं उस व्यक्ति से जिसकी लाइट जो है वो छीन चुके हैं। यानी कि यहाँ पर वो एक प्रश्न करते हैं गॉड से कि क्या ईश्वर उस इंसान से परिश्रम की एक्सपेक्टेशन रख सकता है जिसकी आंखों की रोशनी उसने खुद छीन ली है। यहाँ पर ये उनके लिए एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एक रेज करते हैं क्वेश्चन अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर के। नेक्स्ट कोट इज either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. यहाँ पर इस कोटेशन में या इस लाइंस में ऑथर ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर वो सिचुएशन है जब
जो पेशेंस है उनका वो जवाब देता है और वो ये कहता है, क्योंकि ये जो आपकी लाइन्स हैं ये वोल्टा के बाद की हैं, यानी कि 9th लाइन के बाद की हैं, और इसमें जस्ट चेंज ऑफ थॉट आ जाता है ऑथर का। और इसमें वो अपने ही क्वेश्चन का जो उनका पेशेंस है वो जवाब देता है कि जो गॉड है उसे किसी इंसान के वर्क की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उसके दिए गए गिफ्ट्स की आवश्यकता होती है। इंसान के लिए वही इंसान गॉड के लिए वही इंसान बेस्ट है जो कि उनके दिए गए दुखों को, छोटी से छोटी परेशानियों को एक्सेप्ट कर ले, वही उन्हें अच्छे से सर्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर बिल्कुल किसी व्यक्ति के कार्य की अपेक्षा नहीं रखता, ना ही उसके उपहारों की अपेक्षा रखता है। वो केवल इतनी अपेक्षा रखता है अपने बनाए गए इंसान से कि उसके दिए गए सुख और दुख को ह्यूमन स्वीकार करे और उनसे कोई शिकायत ना करे, क्योंकि ये सब हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो उनकी नज़र में दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग बेस्ट सर्व करते हैं जो कि ईश्वर से शिकायत ना करते हुए उनके दिए गए छोटे से छोटे दुख को भी स्वीकार कर लेते हैं। Next quote is, thousands at his bidding speed and post o'er land and ocean without rest. यहाँ पर ये वोल्टा के बाद की ही लाइन्स हैं, यानी कि कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो ईश्वर की परिस्थिति है वो बिल्कुल राजाओं के राजा जैसी है, किंगली है उनकी जो अवस्था है, स्टेट जो है। सो थाउजेंड्स लोग या थाउजेंड्स जो देवदूत हैं, एंजल्स, वो उनके इशारे पर इशारे का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उन्हें आज्ञा दे, और वो चाहे लैंड हो, ओशन हो, विदाउट रेस्ट उनके लिए काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ईश्वर की अवस्था को दिखाया गया कि ईश्वर जो है वो एक राजाओं के राजा की तरह है उसकी अवस्था, और जो थाउजेंड्स देवदूत होते हैं वो उसके इशारे का वेट करते हैं, वो उसके ऑर्डर का वेट करते हैं कि कब वो हमें ऑर्डर दे और हम उसे सर्व करें। और चाहे वो लैंड हो, ओशन हो, तो वो उसके लिए, गॉड के लिए विदाउट रेस्ट काम करने के लिए वो देवदूत तैयार बैठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है कि ईश्वर को किसी की सर्विस की जरूरत नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। वो तो केवल अपने बनाए गए मानव से इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इंसान जो है उनके दिए गए सुख या दुख को स्वीकार करे, उन्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो आपकी लाइन है ये सबसे एंडिंग लाइन है सोनेट की, सबसे लास्ट लाइन है ये इस सोनेट की, जिसमें मिल्टन ये कहते हैं कि ईश्वर को वो लोग भी सर्व कर रहे हैं जो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर जो कि राजाओं का राजा है, और वो उस राजा की वेट कर रहे हैं कि कब वो आज्ञा दे, कब हमारी बारी आए, और जब वो हमें ऑर्डर दें तो हम उसके अनुसार वर्क करें या सर्व करें। सो उनकी नज़र में, ईश्वर की नज़र में, वो व्यक्ति भी उनकी सर्विस में लगा हुआ है या उनको सर्व कर रहा है, जो स्टैंड एंड वेट, जो प्रतीक्षा कर रहा है उनकी आज्ञा की, इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए और वो ईश्वर को सर्व करे। ओके, सो ये हमारी जो है सबसे एंडिंग लाइन है सोनेट की। ये कुछ फेमस कोट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन से सोनेट के हैं या फिर इनके पोएट के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी सोनेट या किसी भी पोम को बहुत ही अच्छे से समझ के किया है, तो उसकी एक लाइन में ही इतना ज़्यादा डीप अर्थ होता है जो पोएट के द्वारा दिया गया होता है, तो कि हम कभी नहीं भूलते कि वो किस रचना की पंक्तियाँ हैं, किस पोएम की लाइन्स हैं। सो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी सोनेट को या किसी भी पोएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसे पढ़ रहे हैं, तो उसे बिल्कुल आप जो डीप इमोशंस होते हैं ना पोएट के, उसमें चले जाइए, और कभी भी आप एक छोटी से छोटी लाइन भी नहीं भूलेंगे किसी पढ़ी हुई पोएम की या किसी सोनेट की। ओके, सो जुड़े रहिए लिटरेचर और ग्रामर की और वीडियोस के लिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।